आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार भाग्य में न होकर भी साहूकार ने पुत्र रत्न की प्राप्ति भगवान शिव से उनसे वरदान ले लिया और उसने 16 सोमवार के व्रत किए। एक समय की बात है, एक अमरपुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वह बहुत अमीर था। बस कमी थी तो सिर्फ एक पुत्र की, कि उसके घर कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव के सोमवार के व्रत किया करता था। हर रोज़ मंदिर जाकर, हर सोमवार मंदिर जाकर उनके से घी का दीपक जलाया करता, अच्छे से पूजा पाठ किया करता था और अच्छे से प्रेम भाव से, भक्ति से भगवान शिव की पूजा किया करता था। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, ये तो हर रोज़ मंदिर आकर इतनी अच्छे से प्रार्थना करता है, ये तो सच्चा भक्त है। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्राण प्रिय, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, इसके भाग्य में संतान नहीं है, मैं इसे नहीं दे सकता। माता पार्वती ने जिद कर ली और माता पार्वती की जिद के कारण भगवान शिव को उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसकी आयु अल्पायु होगी और 16 वर्ष की उम्र में ही वह मर जाएगा। इतने में ही साहूकार की आंख खुली और देखा कि उसे वरदान मिल गया पुत्र प्राप्ति का। यह सुनकर वह खुश हो गया, मगर चिंतित भी था क्योंकि उसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। सुबह उठकर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई कि भगवान शिव उसके सपन में आए थे और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है। यह सुनकर साहूकार ने बहुत खुश हुई, मगर उसने यह भी कहा कि भगवान शिव ने हमारे पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष दी है। यह सुनकर साहूकार ने भी उदास हो गई, पर साहूकार ने अपने व्रत के नियम नहीं तोड़े। वह उसी तरह पूजा पाठ करता रहा जैसे पहले करता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात उनके घर एक पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार ने उसका नाम शंकर रखा। शंकर बहुत ही सुशील बालक था और चंचल बालक था। साहूकार ने सोचा, मैं इसे काशी भेजकर इसकी शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। उसने अपने साले दीपेंद्र को बुलाया और दीपेंद्र से कहा, तुम शंकर को काशी ले जाओ और इसे सारी शिक्षा प्राप्त करवा के लाओ। दीपेंद्र ने हाँ कर दी। साहूकार ने कुछ धन दीपेंद्र को दिया और कहा, जहाँ पर भी तुम प्रस्थान करो वहाँ यज्ञ करना और यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें दान दक्षिणा देना। दीपेंद्र ने कहा, ठीक है जी। वे दोनों मामा भांजा काशी की ओर चल पड़े। जब वे काशी की ओर जा रहे थे तो एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजकुमारी चंद्रकला की शादी थी। राजकुमारी चंद्रकला की शादी ऐसे राजकुमार के साथ थी जो एक आंख से काना था, मगर ये बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि राजकुमार के पिता ने यह बात छुपा रखी थी। जब राजकुमार के पिता ने दीपेंद्र और उसके भांजे शंकर को देखा तो महाराज के मन में एक विचार आया, क्यों मैं अपनी राजकुमार की जगह इस शंकर को बिठा दूं, तो मेरे बेटे की शादी उस राजकुमारी से ही मान्य हो जाएगी। उसने यह प्रस्ताव शंकर के सामने रखा। शंकर ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर महाराज भी नहीं रुका, वह विनती भाव करता रहा, दीपेंद्र से, कभी शंकर से। तो इस प्रकार शंकर को उसकी बात माननी पड़ी।
शंकर ने राजकुमारी चंद्रकला से शादी कर ली। जब विदाई का समय आया तो शंकर ने सारी बात चंद्रकला को बता दी और खुद काशी की ओर चल पड़ा। कुमारी चंद्रकला भी उस राजकुमार के साथ नहीं गई। जब वह काशी की ओर चल पड़ा तो वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी। उस दिन शंकर 16 वर्ष का हो चुका था। जब वह शाम को सोया तब तो वो ठीक ठाक था। जब सुबह उसका मामा उसे जगाने आया, कहा शंकर बेटे उठो, तो उसने देखा कि शंकर उठ नहीं रहा है। फिर उसे पता चल गया कि शंकर अब दुनिया में नहीं रहा। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने और विलाप करने लगा। तभी वहाँ से शिव महाराज और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, रुकिए प्रभु, कौन इतने जोर जोर से रो रहा है और विलाप कर रहा है? आपको इसका दुख दूर करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये वही साहूकार का बेटा है जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर जिद कर ली कि नहीं महाराज, आपको इसका जीवन दान देना ही होगा। इसका पिता 16 वर्ष हो गए, अभी तक आपकी इसी तरह पूजा पाठ करता है, व्रत करता है। आपको इसका जीवन दान देना ही होगा। माता पार्वती के जिद के कारण भगवान शिव को उस शंकर को जीवन दान दे दिया। शंकर को जीवन दान मिलते ही शंकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मामा आज तो मैं बहुत सोया। उसका मामा बोला, बेटा सोया नहीं, तुम तो इस धरती पर ही नहीं रहे थे, तुम्हें तो भगवान ने दूसरा जीवन दान दिया है। यह सुनकर वह शंकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने काशी में अपनी सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। सारी शिक्षा प्राप्त करके जब वे अपने नगर की ओर जा रहे थे तो वे उसी नगरी में से गुजरे जहाँ पर शंकर की शादी हुई थी। उस नगरी से गुजर रहे थे तो महाराज ने उन्हें पहचान लिया। बोले, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज मैं अपनी नगरी जा रहा हूँ। बोले, अपनी पत्नी को तो साथ लेके जाओ। बोले, महाराज वो मेरी पत्नी नहीं है, वो तो राजकुमार के साथ गई होगी। महाराज ने कहा, नहीं बेटे, वो तुम्हारी ही पत्नी है। 3-4 साल हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, आओ मेरे साथ। महाराज उसे महल ले गए। महल ले जाकर चंद्रकला आई और वो बहुत खुश हो गई। चंद्रकला ने शंकर को देखा। महाराज ने चंद्रकला को बहुत सारा धन दिया और अच्छे से प्रेम भाव से उसकी विदाई की। शंकर, चंद्रकला और दीपेंद्र तीनों अपनी नगरी की ओर चल दिए। वहाँ पर साहूकार और शाहूकारनी बहुत दुखी थे, चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे की आयु पूरी हो चुकी है। वे दुखी से अपना जीवन बिता रहे थे। इतने में ही दीपेंद्र और शंकर आ पहुँचे। जब चंद्रकला को देखा तो साहूकार और शाहूकारनी बहुत खुश हुए। जब अपने बेटे को उसने पुत्र वधू के साथ देख लिया तो वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी रात साहूकार के सौपन में फिर सब शिव भगवान आए। कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति के कारण ही मैंने तुम्हारे बेटे को दूसरा जीवन दान दिया है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे शिव शंकर बोले, जिस प्रकार आपने सुख साहूकार और शाहूकारनी को दिया है, वैसा आप कहानी कहने और सुनने वाले सभी को देना। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहे मेरे साथ नई नई कविताएं और कहानियाँ सुनने के लिए।